दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हम देखने वाले हैं कि कृष्ण भगवान हम सभी के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप पहुंचेंगे आपका संदेश होगा। लेट्स सी। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटिव रीडिंग लेनी है, आप वीडियो के नंबर पे जा सकते हैं। पहला कार्ड हमारे लिए ब्लेसिंग का आ गया है। तो कृष्ण भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ का, रिकन्सिलेशन का, प्यार का, खुशियों का, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसका ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं इन 7 डेज़ में। हो सकता है कुछ लोगों की 7 वीक के अंदर या जुलाई के मंथ में। ठीक है, ओके। कृष्णा जी आपसे ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त आप अपने दिल से फिर चीज़ों को ना लगाएं, और साथ में ही आपको थोड़ा सा जो है दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है। जो भी आप बोले ना किसी से अपने प्लान शेयर ना करें, एंड साथ ही साथ बुद्धि यूज़ कीजिए। जो भी काम कर रहे हैं उसमें किसी और ने कह दिया इसलिए ना करना, अपना दिमाग यूज़ करना है, फिर उस डिसीजन को आपको लेने की ज़रूरत है। एंड साथ ही आप अपने बारे में या किसी और के बारे में कुछ भी नेगेटिव बातें ना करें, और ख़ासकर अपनी कोई इच्छा आपकी है तो उससे रिलेटेड तो नेगेटिव टॉक बिल्कुल ना करें। या किसी इंसान को आप पाना चाहते हैं तो उससे रिलेटिव भी किसी के सामने गॉसिप ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गॉसिप करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी वो विश आपसे दूर होती जाएगी। इसलिए गॉसिप ना करिए, बल्कि उसकी तारीफ़ करिए, बड़ा चढ़ा कर तारीफ़ कीजिए, है ना। लेकिन इतना भी कि रियलिस्टिक लगे थोड़ा सा ना, लेकिन तारीफ़ कीजिए अपने मन में भी जो भी आपकी विश है उससे रिलेटेड तारीफ़ कीजिए, अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, तभी वो पूरी होगी। नहीं तो इस तरह तो आप नेगेटिविटी को नियंत्रण दे दोगे, साथ ही आप बहुत ज़्यादा आलसी हो सकते हो फिर, है ना, और आपकी एनर्जी डल हो जाएगी और आपका काम करने का मन नहीं करे, क्योंकि आप नेगेटिव पिक कर लोगे। तो इसलिए उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी विश से रिलेटेड कुछ भी नेगेटिव ना बोलें, चाहे कोई कितना ही पूछे आपसे, फिर भी, क्योंकि जो आपको चाहिए उसकी तारीफ़ कीजिए, उसकी बुराई ना करिए। जिस चीज़ की आप बुराई करोगे वो उससे आपके जीवन से दूर हो जाएगी। ओके। साथ ही कृष्ण भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं लोगों के साथ में, लेकिन खुद के साथ आप बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं है। लोग आपकी जो भी ईमानदारी है उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। लोग आपको मतलब आपको अच्छी अच्छी बातें करके आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, आपसे पैसे लेते हैं या आपसे एडवाइस ले लेते हैं आपके समय की। आपको खुद को कदर नहीं है, आप अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि आपको एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ जितना ज़्यादा ईमानदार आप दूसरों के साथ है उतना ही खुद के साथ हो जाए। अब खुद के साथ ईमानदार होने का मतलब यह है कि समय पे खाएं, समय पे सोएं, समय पे अपने काम को कीजिए। साथ ही खुद से कोई प्रॉमिस आपने किया है ना कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा या मैं किताब पढ़ूँगा या मैं एक काम करूँगा, तो उसे उसी दिन कीजिए। चाहे आप 1-2 मिनट ही करें उस काम को, लेकिन करें, ताकि आपकी जो अंदर बैठा हुआ बच्चा उसे यकीन हो सके कि आप उसके लिए भी जीते हैं। नहीं तो अगर दूसरों के लिए जीते जीते खुद को खो दिया है आपने। इसलिए आपको अपने इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके। साथ ही आप जिस ब्यूटी को ढूंढ रहे हैं, जो कि आपके जीवन में अच्छे दिन आ जाएं, आपके सारी इच्छाएं पूरी हैं, वो सब कुछ होगा आपके अंतर मन से। आपके अंदर ही सारे ग्रह हैं, आपके अंदर ही सब कुछ है। ब्लेसिंग, ये ब्रह्मांड आप ही के अंदर है। आपको जो सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ से चाहिए वो सेटिस्फेक्शन भी आपको आपके अंदर से ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। एंड साथ ही साथ अपने आप को मतलब आलोचना खुद ना करें कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ। इस तरीके की चीज़ें ना करें। अगर कोई तारीफ़ करे तो उस तारीफ़ को बड़ी ग्रेसफुली आप उसको स्वीकार कीजिए, है ना। एंड साथ ही साथ में आप थोड़ा सा स्क्रीन केयर आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ज़्यादा झूठ ना बोलें, शायद आपने किसी से कोई झूठ बोला है तो पकड़ा जा सकता है। ओके। साथ ही कृष्णा जी आपसे ये भी कह रहे हैं कि देखो, आपको अपने अंदर आपकी करंट सिचुएशन कितनी भी ख़राब कुछ भी चल रहा है, अपने अंदर शांति लानी है, अपने अंदर उस विश को जीना है जो आप चाहते हैं। जो भी आपका सपना है उसे अंदर जीना स्टार्ट कीजिए। यानी आप बार बार रोबोटिक अफर्म कीजिए जो भी आपकी इच्छा है अब प्रेजेंट टेंस में, वो डेफिनेटली आपकी जो है आप ही का फ्यूचर है ना, फ्यूचर है जो वर्तमान बन जाएगा। लेकिन उसको जब भी बनेगा जब आप अपने इंटरनल बॉन्ड करोगे, खुद से इंटरनल बॉन्ड कीजिए। एंड साइड में आप ये ध्यान रखें कि अगर आप अपने अंदर अपने आप को समझते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिससे आप अपनी, क्योंकि जिस बॉडी के साथ आप पूरे लाइफ टाइम रहने वाले हैं उसे आप इस तरह इग्नोर ना करें। इस तरह इग्नोर करते रहे तो आप अपने आप से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और किसी तरीके का आप डिप्रेशन, मानसिक तनाव में जा सकते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि लाइट जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आप ही के अंदर है। साथ ही थोड़ा सा गोल्डन कलर आप यूज़ करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वक्त आपके जीवन में हो सकता है आपको एंजल नंबर 5 दिख रहा हो, तो कुछ परिवर्तन से आप गुजर रहे हैं। ये परिवर्तन बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए, आपसे सहन भी नहीं हो रहेंगे, फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे आप, है बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होगी। लेकिन ये परिवर्तन आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले। इस वक्त को आप परेशान होने में, दुखी होने में या मानसिक तनाव लेने में जाया ना कर इस वक्त वो काम कीजिए जिससे फ्यूचर में आपको अच्छा फल मिले। क्योंकि ये फल, एक करंट सिचुएशन को जस्ट इग्नोर करें, इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसे सरेंडर कर दीजिए और फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं उसके बीच आपको अभी बोने की ज़रूरत है।
साथ ही आप फेथ रखें। कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपने जो भी दिया है, रिश्तों में दिया है, 100% दिया है, या जहाँ पर भी आपने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आप ही को मिलेगा। लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, एंड बहुत जल्द आपको वेल्थ अट्रैक्ट कर रही हो आप, है ना, बहुत सारी वेल्थ आपके जीवन में आने वाली है। तो इसलिए हम्बल रहें, और जो कुछ भी आपके जीवन में कृष्णा जी दे रहे हैं उसे ग्रेसफुली आप उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि अभी आपको जो दुख लग रहा है वो आने वाले वक्त में आपके सुखों का कारण है। इसलिए जो भी है उसे स्वीकार कीजिए। ओके। एंड आपको लोगों से थोड़ी सी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को कर देते हैं। साथ ही अपने लव वंस पर आप गुस्सा ना करें, और थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंगर को आप सही दिशा में लेके जाएं, यूज़ करें। एक नई शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है। साथ ही अगर आप किसी 2 रिलेशनशिप में, तो उसमें से समय आ गया है कि आप एक ही रिश्ते को चुन लें, एक को जाने दीजिए। इस तरीके से आप 2 नावों के पाँव रखोगी तो एक दिन गिर ही जाओगी। तो ये एडवाइस किसी के लिए स्पेशली हो सकती है। एंड आपके लिए एक एडवाइस ये भी है कि आपको लगता है कि कोई इंसान आपको कंट्रोल करता है, या उसकी छाया से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं ना, कि वो दबा के रखता है। तो यहाँ पर आपको अपनी भी स्टैंड लेने की ज़रूरत है। एंड साथ ही सेल्फ लव प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो धीरे धीरे होगी कि वो इंसान की चुंगल से आप थोड़ा बाहर रहोगे, अपने लाइफ को जी पाओगे। तो किसी के लिए स्पेशली मैसेज हो सकता है। ओके। एंड येलो कलर यूज़ कीजिए ताकि ब्राइटनेस आपके जीवन में आ सके। एंड बाउंड्री क्रिएट करें लोगों से, जो कुछ भी आपके पास है, प्यार है, अगर पैसे नहीं तो प्यार तो आप दे सकते हो बच्चों को, लोगों को, वो प्यार आप ऑफर कीजिए। वो प्यार को देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आप दोगे वही आप रिटर्न करोगे। बेसन के लड्डू का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके जो भी हुए काम है वो बने लग जाएंगे उससे। ओके। एंड गाय को दे सकते हो आप रोटी, वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, तो आप अपनी कॉन्फिडेंस को इतना मतलब परेशान ना हो, आप में है वो बात कि आप सक्सेस को अचीव कर सकें। तो थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप थोड़ा सा अगर शांत होकर गोल्डन कलर यूज़ करते हैं, तो जो सक्सेस आप चाहते हैं, जो सफलता अपने जीवन में चाहते हैं, वो आप मिल पाएगी। कुछ तो चेंजेस आपको आपकी जो लाइफ है ना, डे टू लाइफ, उसमें करने की ज़रूरत है, या बिहेवियर में करने की ज़रूरत है। अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है, बाहर चेंजेस मत कीजिए, बाहर आपसे होंगे भी नहीं, क्योंकि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है नहीं। जो भी चेंजेस कर सकते हैं, जो परिवर्तन आप कर सकते हैं, वो आप अपने अंदर कीजिए। ये परिवर्तन जो अगर आप अंदर करते हो तो उससे आपका अंदर से बॉन्ड भी मजबूत होगा, और जो रियलिटी आप क्रिएट करना चाहते हो वो रियलिटी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो इसलिए आपको इस टाइम को परेशान होने में, मानसिक तनाव में ज़ाया नहीं करना है, बल्कि उन बीजों को बोएं जो भविष्य में आपके लिए अच्छे साबित होंगे। तो कई अगर आपका कोई काम नहीं चल रहा है तो अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, वो बुक्स आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल रहेंगी। कोई बिजनेस आपका ठप हो गया है, वो नहीं चल रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ें, नई नई चीज़ें आप उसमें क्या डाल सकते हैं, इस चीज़ पर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। खाली ना बैठें, और बल्कि कुछ नया कीजिए, ताकि इस चैन से आप आसानी से गुजर जाए, और जब आपका समय आए तो ऐसा ये कमाल का हो जाए। तो ये चीज़ आपके लिए है, क्योंकि सफलता तो आपको मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। आपको बस खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, आपको सफलता मिलेगी। हर तरीके से आपको इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे किस तरीके की सफलता को आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ये थी कृष्णा जी के मैसेज। रिलेट होते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना है। जहाँ भी हैं खुश रहें। थैंक यू।